हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विनय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक नंबर ऑफ जीरोस। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ जीरोस। इससे पहले अगर जो बच्चे नए हैं तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन ट्रिक्स में हम लोगों ने कई चीजें पढ़ी थी। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन। सेकंड हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर रूट, फिर क्यूब, उसके बाद क्यूब रूट। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद सेकेंड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेशियो। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज, और लास्ट करंट में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में ही आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे नंबर ऑफ जीरोस। तो जो बच्चे नए हैं तो आपको अगर डिटेल में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, इसको हिंदी में कहते हैं शून्यों की संख्या। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं शून्यों की संख्या या नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपको कोई नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आया 40568000। अब आपसे यह है कि बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हैं 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ जीरोस हैं 3। ये जीरो जो बीच में आया इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है लास्ट में कितने जीरोस आएंगे। एक और नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमें नंबर दिया गया है 560893200000। अब आप बताइए कि इस नंबर में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हैं 1 2 3 4 5। इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो गए 5। ये जीरो जो बीच में आया है इससे हमें कोई मतलब नहीं। एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए है कि आप मल्टीप्लाई करिए 4000 गुणे 500 गुणे 30 गुणे 201। अब आप बताइए इसको मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। तो चलिए इसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। 4 पंचे 20, 20 3 60, ये हो गया 60, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 0 मल्टीप्लाई 201। इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे 6 कम 6, 6 से 0 बढ़ जाएगा तो 0, 6 दूनी 12, और 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई। अब आप बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे इस नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 7। एक जीरो बीच में आया है लेकिन ये काउंट नहीं किया जाएगा। उम्मीद है आपको नंबर ऑफ जीरोस का मतलब समझ में आ गया होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है कि राइट साइड से सॉल्यूशन में आंसर में कितने जीरोस हैं, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ जीरोस। तो क्या हर बार हमें इस मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ये तो छोटा नंबर था, आसान नंबर था, मल्टीप्लाई कर लिया। कठिन नंबर आ जाएगा कोई 6 7 8 मल्टीप्लाई 5 4 0 मल्टीप्लाई 3 6 9 8 0। अब आप बताइए इसको मल्टीप्लाई करके कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। तो क्या इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम बता पाएंगे? नहीं। तो अब हम लोग सीखेंगे इसकी ट्रिक कि कैसे नंबर ऑफ जीरोस हम लोग आसानी से
बिना सॉल्व किए बता सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। अगर हम 5 को किसी इवन नंबर या सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में कुछ भी है, लास्ट में हमेशा क्या आता है, 0। ये बात आपको पता है। और अगर हम 5 को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें या हम विषम संख्या से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कुछ भी आए, लास्ट में हमेशा क्या आता है, 5। और दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 0 आए। सिर्फ 5 ही अकेला एक ऐसा बच्चा है जिसको अगर हम सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में हमको रिजल्ट में 0 मिलता है। कैसे, देखिए 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमको, 10। 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 20, लास्ट में 0। 5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, 30, लास्ट में 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक 5 और एक 2 की जब आपस में गुणा होती है तो हमें एक 0 मिलता है। और आप देखिए यहाँ पर है 5 गुणे 4, ये 4 है, कितना है, 20। इस 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10, और ये हो गया 2 गुणे 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2। फिर से देखिए, जब भी 5 और 2 का मिलन होता है तो एक 0 का निर्माण होता है। मतलब अगर हमें 0 चाहिए तो 5 और 2 का होना जरूरी है। या हम ये भी कह सकते हैं उल्टा कि अगर एक 0 है तो उसमें 5 और 2 छुपा हुआ है। जैसे इसको देखिए, 5 छक्का 30। अब इस 30 को हम ले सकते हैं 3 गुणे 10, ये हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 2। अब फिर देखिए 5 और 2 मिलके 10 बना है, इस 3 का कोई रोल नहीं है 0 में। 0 में 3 का या 6 का कोई रोल नहीं है। रोल किसका है, 5 का और 2 का। तो ये हम कह सकते हैं कि जब भी हम 5 और 2 हमें जहां भी मिलेगा उससे हमारा एक 0 बन जाएगा। आगे देखिए, अगर 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए एक पेयर और 5 और 2 का 2 पेयर। इसका मतलब रिजल्ट कुछ भी आए, यहाँ पर और भी कुछ मल्टीप्लाई करने को होता तो रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन लास्ट में कितने 0 आएंगे, 2 0। जब भी हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 और 2 को ढूंढना पड़ेगा। जितने हमारे 5 और 2 के पेयर बन जाएंगे, 5 और 2 के जितने भी हमारे पेयर बन जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे उतने ही होंगे। हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2। अभी मैंने आपसे कहा जितने पेयर बनेंगे 5 और 2 के, नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे। तो इसमें पेयर कितने बने, 2, 1 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। हमने लिखा 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 गुणे 5। अब आप बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। यहां देखिए, एक पेयर, 2 पेयर, ये 5 अकेला बचा, तो क्या ये 0 बना पाएगा, नहीं, ये 0 नहीं बना पाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। या इसको अगर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो 5 कितनी बार है, 3 बार, और 2 कितनी बार है, 2 बार। तो 5 और 2 में जिसकी पावर कम होगी, नंबर ऑफ जीरोस उतने ही बनेंगे। तो 5 और 2 में किसकी पावर कम है, 2 की पावर 2 है, कम है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2। अगर हम लिखे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब आप बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो आप पेयर बनाइए, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। 3 पेयर बन गए, ये 2 खाली बचा। अब ये 2 अकेला 0 नहीं बना सकता, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसमें जो भी रिजल्ट आए, लेकिन रिजल्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इसका हम फाइनल रिजल्ट निकालते हैं कि अल्टीमेटली हमने क्या सीखा। तो जब भी हमें नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाएंगे तो क्या करना है, हमें 5 की पावर निकालनी है। तो मान लीजिए 5 की पावर आई x और 2 की पावर निकालनी है, तो 2 की पावर मान लीजिए आई 5। अब x और y में जो भी छोटा होगा, नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे। अगर मान लीजिए x
x छोटा है y से, तो नंबर ऑफ जीरोस हमेशा x होंगे, और अगर y छोटा है x से, तो नंबर ऑफ जीरोस हमेशा y होंगे। कैसे? जैसे इसमें देखिए, यह है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, 2 की पावर है 4। आप देखिए 3 4 से छोटा होता है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी इसमें कितने आएंगे, 3। मतलब जो पावर कम होगी नंबर ऑफ जीरोस उतने ही आएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। 75 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 50, इसको मल्टीप्लाई करिए और बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस पता करने के लिए हमें क्या पता करना होता है कि इसमें 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे। तो क्या करना है, इनको तोड़ना है, किसमें, 5 और 2 में। हमें सिर्फ 5 और 2 से मतलब है, बाकी इसमें कितने डिजिट आएंगे, क्या आएगा, कोई मतलब नहीं। इस 75 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 3, और इस 25 को लिखा जा सकता है 5 गुणे 5। ये 3, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें कितने आए, 2 5, यानी कि इस 75 में 2 5 हमारे हैं। इस 45 को हम ले सकते हैं 9 गुणे 5। अब इस 9 में ना तो कोई 2 है ना तो कोई 5 है, तो ये कोई काम का नहीं। ये कितना बचा, ये बचा हमारा 1 5। अब आइए 100 पे, ये तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो ये तो 2 जीरो है। अब इस 50 को हम ले सकते हैं 5 गुणे 10। आप देखिए ये 5 हो गया और ये 10 हो गया, 5 गुणे 2। आप देखिए इसमें कितने पेयर बने, या इसमें कितने पेयर बनेंगे 5 और 2 के। तो यहां पर 5 और 2 का सिर्फ एक पेयर बना और कोई भी पेयर नहीं बना। ये 5 अकेला है, ये 5 अकेला है, ये 5 अकेला है, ये 5 अकेला है। तो 5 अकेला है, पेयर बना सिर्फ एक, 5 और 2 का। मतलब एक जीरो यहां से मिलेगा हमको और 2 जीरो ये तो हमें दिख ही रहे हैं। इसका मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 3। एक जीरो ये और 2 जीरो ये। इसको मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो। उम्मीद है ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 65 मल्टीप्लाई 128 मल्टीप्लाई 1250 गुणे 69 गुणे 68। इसको मल्टीप्लाई करिए और बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा, नंबर ऑफ जीरोस पता करने के लिए हमें पता लगाना है कि इसमें 5 और 2 के कितने पेयर है। यानी कि हम पहले पता लगाएंगे इसमें 5 कितने हैं और 2 कितने हैं। उसके बाद हम नंबर ऑफ जीरोस जितने पेयर बनेंगे उतने हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे, या 5 की पावर कुछ और 2 की पावर कुछ, जो भी कम वैल्यू होगी x और y में से नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे। अब आप देखिए इस 65 को हम ले सकते हैं 13 गुणे 5। अब इस 13 में ना तो एक भी 5 है ना एक भी 0 है, तो यहां से सिर्फ हमें एक 5 मिला। इसको देखिए, इस 128 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 128 गुणे इस 1250 को हम लिख सकते हैं 125 गुणे 10, और इस 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, और इस 10 को लिख सकते हैं हम 5 गुणे 2। यहां देखिए 69 में आप बताइए ये ऑड नंबर है, इसमें ना तो एक भी 2 होगा और ना भी एक भी 5 होगा, तो इसमें से हमें 5 और 2 कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए ये है 68 में हमें 2 मिलेंगे लेकिन 5 इसमें नहीं मिलेंगे। इसमें कितनी बार हमें 2 मिलेगा, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 34 और फिर 2 से डिवाइड करें तो 17 बचेगा। 17 में 2 नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसको हम ले सकते हैं 68 को 2 गुणे 2 गुणे 17। देखिए 17 दूनी 34 और 34 दूना 68। इसका मतलब इसमें से हमें 2 बार 2 मिला। अब आप देखिए 5 कितनी बार मिला, तो 5 मिला हमें एक बार,
2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी कि 5 कितनी बार है? 5 बार। अब आप देखिए 2 कितनी बार है? 2 की पावर 7 यहाँ है, एक ये 8 और 2 यहाँ पर है, तो 2 की पावर कितना हो गया? 10। अब मैंने आपसे क्या कहा कि 5 की पावर और 2 की पावर, जो भी पावर कम होगी नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे। यहाँ पर 5 की पावर 5 है और 2 की पावर 10 है। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर आंसर जो भी आएगा, लेकिन रिजल्ट में हमारे कितने जीरो आएंगे? रिजल्ट में हमारे 5 जीरो आएंगे। तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ जीरोस 5 होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। थर्ड क्वेश्चन है अपना 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 13 मल्टीप्लाई 4 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 7 की पावर 6 मल्टीप्लाई 8 की पावर 9 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इसको सॉल्व करिए और बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो क्या करना है, यहाँ देखिए 2 कितने हैं? 5। यहाँ भी आपको 2 मिल जाएंगे। ये है 4 की पावर 9, तो ये 2 की पावर 2 की पावर 9। इसका मतलब यहाँ भी आपको पर्याप्त संख्या में 2 मिल जाएंगे। यहाँ देखिए ये है 8, इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका मतलब यहाँ भी हमें 2 मिल जाएंगे और यहाँ भी 2 मिल जाएंगे। मतलब इस मल्टीप्लिकेशन में हमें 2 की चिंता नहीं है, 2 हमारे पास सफिशिएंट है। हमें पता लगाना है 5। आप देखिए 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ 5 है, तो 5 कितनी बार है? 5 है 6 बार, 5 है 6 बार। यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है। इस 10 को हम ले सकते हैं 5 गुणे 2। इसका मतलब 5 की पावर भी 4 है और 2 की पावर 4, तो 5 यहाँ से कितने मिले हमें? 4। तो ये हो गया 5 कितने? 4। अब आप देखिए 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 6 4 10। इसका मतलब 5 में कितने मिलेंगे? 10, और जबकि आप 2 बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? नंबर ऑफ जीरोस आएंगे हमारे 10। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। चालीस फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करिए और बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। फैक्टोरियल क्या होता है? उल्टा आई। जैसे 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 6 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मतलब जिसका भी फैक्टोरियल आपको दिया हो उसको मल्टीप्लाई करते करते हमें 1 तक जाना है। आपसे पूछ रहा है 40 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो 40 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 40 गुणे 39 गुणे 38, ऐसे करते करते मल्टीप्लाई 2 गुणे 1, यहां तक हमें मल्टीप्लाई करना है और बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, क्या है? जिसका भी फैक्टोरियल दिया है आपको, उसमें जो भी नंबर आपको पता करना है, मान लीजिए हमें पता करना है इसमें 2 कितने हैं या 3 कितने हैं, जो भी हमें पता करना है आपको उस नंबर से डिवाइड करना है। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्या पता करना है? नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमें पता करना है इसमें कितने 5 और कितने 2 हैं। आप देखिए इसमें हमें पता करना है इसमें 2 कितने हैं, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 20 बार। फिर इस 20 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 एकम 2 2 दहम 20। अब इस 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 एकम 2 2 पंचे 10। फिर इस 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, बचा कितना? 1। जब तक डिवीजन से कम नहीं बचेगा तब तक हमें उनको डिवाइड करते जाना है। अब आप इनको सबको जोड़ लीजिए, 20 10 30, 5 35 और 2 37। इसका मतलब 40 फैक्टोरियल में 37 जीरो होंगे। अब हम पता करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ 5 कितने होंगे। तो ये 40, इसको हमें डिवाइड करना है 5 से, तो 5 से कितनी बार जाएगा? 8 बार। अब आपको 8 को डिवाइड करना है 5 से, 5 एकम 5, क्योंकि 5 दूनी 10 ज्यादा हो जाएगा, 5 एकम 5। अब कितना बचा? रिमाइंडर बचा यहाँ पर 3। अब चूंकि 3 5 से कम है,
इसलिए हमको अब इसको डिवाइड आगे नहीं करना है। इसको ऐड कर देंगे, 8 और 1 9, यानी कि 40 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 कितने होंगे? नंबर ऑफ 5 होंगे 9, और नंबर ऑफ 2 कितने आए? नंबर ऑफ 2 आए 37। इसका मतलब 40 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। बताइए 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? क्या करेंगे आप बताइए। 100 फैक्टोरियल को कहते हैं 100 गुणा 99 गुणे 98 गुणे 97 गुणे ऐसे ऐसे करते करते कहां तक? 2 गुणा 1 तक। इसमें नंबर ऑफ 2 हमको बहुत मिलेंगे। 100 में नंबर ऑफ 2 मिलेंगे, 98 में नंबर ऑफ 2 मिलेंगे, 96 में नंबर ऑफ 2 मिलेंगे, 94 में नंबर ऑफ 2 मिलेंगे। इस तरह नंबर ऑफ 2 हमें बहुत मिलेंगे, इसलिए हमें 2 की चिंता ही नहीं करनी है। हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 कितने होंगे। आप देखिए क्या करना है, 100 को 5 से डिवाइड करना है। 5 एकम 5, ये कितनी बार जाएगा? 20 बार। अब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 चक्कू 20। अब इस 4 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये 4 कम है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 20 और 4 24, क्योंकि 5 की पावर 24 और 2 इसमें बहुत होंगे, तो जिसकी पावर कम होगी इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 24 और 2 की पावर 2 इसमें बहुत होंगे, तो 24 कम है। इसका मतलब इसमें 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? नंबर ऑफ जीरोस आएंगे 24। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। फैक्टोरियल बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। जैसा कि आप जानते हैं जब 100 फैक्टोरियल में बहुत सारे 2 थे तो इसमें भी 2 बहुत सारे हमें मिल जाएंगे। हमें क्या पता करना है? हमें सिर्फ पता करना है कि इसमें 5 कितने आएंगे। उसके लिए मैंने आपको अभी ट्रिक सिखाई, जिसका भी फैक्टोरियल में 5 पूछा जाए आपको उसको 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। इसको 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5, 5 से जाएगा ये 100 बार। अब इस 100 को आप 5 से डिवाइड करिए तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। अब इस 20 को आप 5 से डिवाइड करिए, 5 चक्कू 20। हमें डिवाइड तब तक करना है जब तक कि 5 से छोटा नंबर ना आ जाए। अब 5 से छोटा नंबर 4 आ गया तो 4 तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमें यहीं तक छोड़ देना है और इन सबको प्लस करना है। तो 100 और 20 120 और 4 24। इसका मतलब 500 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 124। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई करते करते आपको जाना है 200 तक। और बताइए कि इसको सॉल्व करने पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। आप देखिए ये क्या है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 कहां तक? 200 तक। इसका मतलब ये क्या है? बेसिकली ये है 200 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करना मैं हम अभी सीख चुके हैं। तो 200 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? तो इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 5 एकू 20, फिर 40, 5 एकम 5, 5 अठी 40। अब 8 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 एकम 5। अब कितना बचा? 1। अब ये 5 से कम है तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे 40, 8 48 और 49। इसको सॉल्व करने पर नंबर ऑफ जीरोस आएंगे 49। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। दो गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 सो ऑन 400। इसको मल्टीप्लाई करिए और बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। अब कुछ बच्चे इसमें गलती कर देंगे, क्या करेंगे? फटाक से इसको लिखेंगे 400 फैक्टोरियल। क्या ये 400 फैक्टोरियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि 400 फैक्टोरियल में कोई भी नंबर छूटता नहीं है।
1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 करते करते अगर हम 400 तक जाते तो हम कहते कि ये है 400 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर तो एक नंबर मिसिंग है, इसका मतलब ये 400 फैक्टोरियल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 गुणे 4 को ले सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 6 को ले सकते हैं 2 गुणे 3 8 को ले सकते हैं 2 गुणे 4 गुणे सोन। इस 400 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 200। आप देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 एक बार 2 बार 3 बार ऐसे ऐसे करते 2 कितनी बार आया, 200 बार। इसका मतलब हम 2 की पावर 200 बाहर लिख सकते हैं और यहाँ कितना बचेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 200। समझ में आया? ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब भी सेम नंबर ये सर्ट्स और इंडाइसेस का है, अगर a की पावर b है और a की पावर c है और ये दोनों मल्टीप्लाई है तो इसको लिख सकते हैं हम a की पावर b प्लस c। मतलब अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। अब देखिए 2 2 2 2 और ये 2 सेम है, इसका मतलब पावर ऐड हो जाएगी। तो पावर कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार 200 बार। तो इसलिए हमने लिख लिया 2 की पावर 200। यहाँ कितना बचा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे करते करते कहां तक मल्टीप्लाई 200 तक। अब देखिए 2 की पावर 200 मल्टीप्लाई ये क्या हो गया, ये हो गया 200 फैक्टोरियल। अब 2 तो हमारे पास बहुत हो गए, 200 तो यही है, इसमें भी 2 निकलेंगे। तो हमें सिर्फ पता करना है कि इस संख्या में 5 कितने हैं। 5 पता करने के लिए क्या करना है, इस 200 को 5 से डिवाइड करना है। तो 5 एकम 5 और ये हो गया 5 एकम 20 और एक 0। आगे क्या करेंगे, 40 को डिवाइड करेंगे हम फिर 5 से, तो 5 एकम 5 5 8 40। आगे फिर 8 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। तो 40 और 8 48 और एक 49। इसका मतलब इसमें 49 बार 5 आया है, यानी कि 5 कितनी बार आया है इसमें 49 बार। और 2 तो बहुत है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जो भी पावर कम होती है नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, उसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे 49। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। 3 multiply 6 multiply 9 multiply 12 multiply so on multiply 300। इसको सॉल्व करिए और बताइए कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है। क्या कर सकते हैं, हम इस 3 को ले सकते हैं 3 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 12 को ले सकते हैं 3 गुणे 4 मल्टीप्लाई सो ऑन। इस 300 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 100। आप देखिए 3 3 3 3 3, इसमें से हम बाहर ले सकते हैं 3 की पावर कितनी बार 100 बार। तो ये क्या बचेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 100। ये हो गया 3 की पावर 100 और 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 100 तक, तो ये हो गया 100 फैक्टोरियल। और 100 फैक्टोरियल अब हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। आप देखिए इसमें ना तो 5 है ना तो 2 है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं, बचा सिर्फ ये 100 फैक्टोरियल। अब 100 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ 2 होंगे और कितने नंबर ऑफ 5 होंगे। इसमें 2 बहुत होंगे, सिर्फ 5 पता करना है। तो इसमें कितने 5 होंगे 100 फैक्टोरियल में। अभी हम लोगों ने निकाला था थोड़ी देर पहले कि 100 फैक्टोरियल में 24 5 होते हैं। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर इसमें नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे 24। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 10। उनचास गुणे 48 गुणे 47 गुणे 6 7 9 गुणे 5 7 8 गुणे
648। इसको सॉल्व करिए और बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसमें एक भी 5 और एक भी 2 नहीं है। अब आप आगे क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 24, फिर आप इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, इसमें बहुत सारे 2 हमें मिल जाएंगे। लेकिन देखते ही आप इसको बता सकते थे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक भी नहीं होंगे, इसमें एक भी जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आप देखिए 49 एक ऑड नंबर है, 48 इसमें 5 नहीं होगा, इसमें भी 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 5 नहीं होगा। इसमें 2 तो है, इसमें 2 मिलेगा आपको, इसमें 2 मिलेगा आपको, इसमें 2 मिलेगा, लेकिन 5 नहीं मिलेगा। और मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि जब तक 5 और 2 का पेयर नहीं बनेगा तब तक जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक भी जीरो नहीं होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई सो ऑन 499। इसको मल्टीप्लाई करिए और बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। आप देखिए इसमें आपको 5 मिलेगा, इसके बाद जब 15 आएगा फिर आपको 5 मिलेगा, फिर आगे 25 आएगा तो आपको 2 5 मिलेंगे। मतलब हमें इस नंबर में 5 बहुत मिल जाएंगे। लेकिन आप ध्यान से देखिए, क्या आपको इसमें कहीं 2 नजर आ रहा है? नहीं, क्योंकि 1 3 5 7 9 15 25 499 ये सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर। और ऑड नंबर में एक भी 2 हमारा नहीं होता है। और नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमें कम से कम 1 5 और 1 2 जरूर चाहिए। तो इसमें एक भी 2 नहीं है। इसका मतलब इसको जब हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारा एक भी जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, एक भी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 12, 125 फैक्टोरियल माइनस 35 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 13 है 125 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 35 फैक्टोरियल। तो आज के फिलहाल हम लोग यही रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो आप इनको ट्राई कीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय।